ब्रेक और मैं अब आ गई हूँ अपनी कॉफ़ी टेबल पे, और कॉफ़ी टेबल पे हम जनाब एक सेगमेंट करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि हम खेलते हैं, हम सेगमेंट करते हैं दिल की बात। एंड वी टेक ओथ कि जो कहूँगा कहूँगी, दिल से कहूँगी, इसके अलावा कुछ नहीं कहूँगी। ठीक है, ठीक है, जी बोलना। अल्लाह खैर करे। बिल्कुल बोले। दिल की मैं बातें जो करने देंगे। कहूँगी सच कहूँगी, वैसे मैं बहुत ज़्यादा सच कह जाती हूँ। बहुत अच्छी बात, तो फंसती भी होगी फिर तो। हाँ, बहुत ज़्यादा सच कह जाती हूँ, तो मैं जो कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। जो कहूँगा सच के सिवा झूठ कहूँगा। बता दो ना दूसरा ऑप्शन। नहीं, सच ही होगा सब कुछ, और दिल से ही बात होगी। अच्छा जी, कभी कोई फैसला ऐसा किया आपने ज़िंदगी में कि जिसके बाद आपने खुद को बहुत डांटा हो कि ये मैंने क्या कर दिया, और इतना गलत फैसला मैं कैसे कर सकती? कोई ऐसा फैसला जिसमें आपने रिग्रेट किया लाइफ में? ये फैसले किए रिग्रेट, जिसपे खुद को छोटी उम्र में शादी, छोटी उम्र में शादी करके और पढ़ा नहीं, तो ये रिग्रेट है मेरी जिंदगी का। हाँ, पढ़ाई वाला रिग्रेट आई थिंक। पढ़ाई करनी चाहिए थी मुझे, अगर मैं उस टाइम पे। अच्छा, शादी वैसे घरों ने कराई थी या खुद आपकी पसंद? नहीं, मुझे खुद ही था। ये बहुत दफ़ा सबने सुन लिया है कि मैं बस बड़ी ये हर चीज़ शादी की बात करनी है, हर चीज़ शादी की बात करनी है, तो शादी कर लेते हैं। हाँ, जो अम्मा पापा कहते हैं ना कि जो यहाँ पे अपने घर जाके करना, जो करना है अपने घर जाके करना, तो बस शादी करनी। हाँ, बस मुझे ये एक रिग्रेट है कि मैंने अब अपनी बेटियों को तो नहीं आप ये कहती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई वांट देम टू स्टडी एंड आई वांट देम टू लिव देयर लाइफ। और हाँ, एक सर्टेन एज पे आके लाइक 26 तक मैंने बोल दिया हुआ है कि 25 तक जितना एंजॉय करना है कर लो, उसके बाद बेटा शादी होगी इंशाल्लाह। जबरदस्ती क्यों भाई, जबरदस्ती क्या होनी चाहिए? वो इतनी आप बताएं आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा फैसला जिसको लेने के बाद आपने खुद को लिटरली डांटा हो कि मैंने क्या किया है? आई थिंक मुझे कोई रिग्रेट नहीं है सच, लेकिन ये कि मुझे ये लगता है कि काम शायद थोड़ा और जल्दी शुरू कर लेना चाहिए था, ये वाला। क्योंकि मैंने पहले बहुत कोई 6-8 साल 5 साल तकरीबन मैंने कॉल सेंटर वगैरह में काम किया, बिकॉज आई नेवर थॉट अबाउट एक्टिंग। तो अगर मैं 5 साल पहले एक्टिंग करता तो शायद और चीज़ें बेहतर होती हैं। सो आई जस्ट फील कि मैंने बहुत लेट सोचा एक्टिंग के बारे में। लोगों को उनके मुताबिक ट्रीट करना सही है, या आप जैसे हैं वैसे ही रहें, किसी की खातिर खुद को ना बदलें? आप जैसे हैं वैसे ही रहें, लेकिन अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेने लग जाए, देन यू हैव टू चेंज योर वेज। आई हैव स्टार्टेड बिलीविंग दिस कि मैं बहुत ज़्यादा ऐसी होती थी कि अच्छा नहीं, कोई बात नहीं यार, मैं बहुत चांसेस दे देती थी। अब नहीं मैं चांसेस देती, और मुझे लगता है आपको ब्लंट होना चाहिए, आपको डरना नहीं चाहिए। आपको अगर किसी चीज़ की कोई चीज़ बुरी लग रही है, कोई बात या कुछ, तो आप उसे कन्फ्रंट करें। दिलों में पाइल अप करने से बेहतर है यू शुड जस्ट टॉक इट आउट। और उसके अलावा यू शुड चेंज। वेरी करता है ना कि मतलब अब आप ये हो गया है। मुझे ऐसा लगता है वेरी करता है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई चाहने वाला है आपका तो आपको चेंज होना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। अगर आपका फर्ज करें लाइफ पार्टनर है या आपका फैमिली मेंबर है जिसके चले जाने से आपको प्रॉब्लम होगी या नाराज होने से आपको प्रॉब्लम होगी, तो फिर व्हाई नॉट। सही। क्या पैसा होना क्या पैसा होना इस वक्त सबसे ज्यादा आम है और फिर बाकी चीजें खुद ही आ जाती हैं? यस, आई थिंक पैसा होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन पैसा हर चीज़ लोग कहते हैं हल नहीं करता, लेकिन करता है, और बाकी चीज़ें आ जाती हैं। नहीं, आई डिसएग्री। कितना ही पैसा क्यों ना हो, मुझे लगता है उतना होना चाहिए जितनी ज़रूरत। हाँ, उतना हो जितनी ज़रूरत है। हाँ नहीं करें, मेरा मतलब यही था, उतना होना चाहिए जितनी ज़रूरत है। कॉपी नहीं करें प्लीज। सबर शुक्र से उसमें ये है कि आप एंजॉय कर सकते हैं। ये अब आप बोल रही हैं, लेकिन आप पैसा सल्क नहीं हो सकते, मतलब आप सल्क तो मैंने बोला ही नहीं। मैंने कहा उतना होना चाहिए जितना जरूरी है। ज्यादा पैसा जो है ना वो दिमाग खराब करता है। तभी वैसे फितना है इसका मतलब हाँ कहते हैं कि अल्लाह में खैर का पैसे दे, इसका मतलब पैसे के पीछे आप कभी नहीं भागे ना। पैसे के पीछे भागने से कोई फायदा नहीं है। हमने ये तो नहीं कहा भागो, लेकिन होना चाहिए। छोड़ ही दें। क्या लोगों पर अपनी कमजोरियों को जाहिर कर देना अच्छी बात है, या आपको इस दौर में जरा मजबूत होकर रहना पड़ता है? मैं ऐसी थी कि आई यूज्ड टू कैसी थी? अपनी वल्नरेबल साइड बता देती हूँ। हाँ, मैं बता देती थी अपनी वल्नरेबल साइड। आई यूज्ड टू बी वेरी वेंट आउट कर देती थी, और वीकनेस बता देनी। आप ऑब्वियसली आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठते हो तो आप अपनी वीकनेसेस भी बता देते हो, एंड यू थिंक कि आपका द अदर पर्सन इज योर फ्रेंड, बट आई थिंक वीकनेसेस नहीं बतानी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। और अपनी कुछ बातें अपने तक ही रखनी चाहिए। लोग आपका फ़ायदा उठाने लगते हैं। ये चेंज कब आया आपने फिर? ठोकरें खा खा के, चपेड़ें खा खा के लोगों की, जो ज़िंदगी की चपेड़ें होती ना। मेरी अम्मी कहती थी हमेशा कि इंसान तभी सीखता है, और मैं अपने बच्चों को भी कहती हूँ कि जब आपको ज़िंदगी की किक्स पड़ती हैं और लोगों की। और ये इतना चालाक होना भी शुरू से अच्छा नहीं होता, होना चाहिए टू कम टू दैट स्टेज कि आपको समझ आने लग जाए। आप बताइए।
मैं बाय नेचर इंट्रोवर्ट हूँ, तो आई फील कि अपना वल्नरेबल साइड नहीं दिखाना चाहिए, बट ऑन दी अदर हैंड मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको पता है कि यू हैव अ वल्नरेबल साइड, देन यू नीड टू नो हाउ टू कम ओवर इट। देन यू शुड सी अ थेरेपिस्ट। आई थिंक आप थेरेपी पे चले जाएं, उनको बता दें, पैसे लेंगे ना, सुन लेंगे आपकी बात, बट अपने किसी जानने वाले को बताने से, मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, लोग फायदा उठाते हैं। लोग फायदा इस तरह उठाते हैं कि आप अगर आपके फ्रेंड्स हैं, आपके जानने वाले फ्रेंड्स हैं, मैं आपको सच बता रही हूँ, नहीं हाँ, आपके फ्रेंड्स ऐसे होते हैं कि आप बिल्कुल। शुरू में जब आप मैरिड होते हो, कभी दिल चाहता है कि कभी किसी की बात घर की कर दी यार, कहीं तो वेंट आउट करना, अगर माँ नहीं सुन रही तो दोस्तों को ही बंदा बताता ना यार आज ये हो गया, ये हो गया। मैंने ऐसे ऐसे अपनी फ्रेंड्स को देखा है कि एक जगह बैठ के अपनी दोस्त को बोल रही होंगी कि नहीं नहीं तुम्हारे घर वाले अच्छे नहीं, तुम्हारा ससुराल अच्छा नहीं, तुम्हारा मियाँ अच्छा नहीं, ये नहीं, और जहाँ उनसे मिले तो उन्हीं के होके रह गए, तुम ही बुरी हो, तुम्हारे में ही प्रॉब्लम है। सो ये मैं सारी लड़कियों को कहना चाहती हूँ, अपनी बात अपने तक रखें। इवन आई थिंक अपने बहन भाइयों से आप फिर भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों पे ट्रस्ट ना। ऐसे दोस्तों को ऐसे आपने छोड़ा? कहाँ छोड़ छाड़ के, बड़ा कुछ करके छोड़ा, अब वो बड़ा खुशी कुछ रहे। करके नहीं अब वो खुश है। मैंने बहुत किया, और अब तो खैर मुझे मैं इतनी आई थिंक पार्ट एंड माफ पार्सल करें, है, मैं कोई भी आपके साथ हमेशा थोड़ी जिंदगी भर नहीं रह इस तरह सकता। बिटर हो गई हूँ कि अब मुझे चीजें इतनी फील भी नहीं होती। हाँ। लड़कर अपना हक लेते हैं या फिर फैसले वक्त पर छोड़ देते हैं कि जो मिलना होगा मिल जाएगा? फैसले वक्त पे छोड़ दो, बेस्ट चीज़ है। जो आपका है वो आपको मिले। मुझे लगता है ट्रांजिशन होती है इंसान की। आप जब यंग होते हो, मतलब मैं तो हूँ आमना की बात पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ कि आप जब यंग होते हैं ना तो आपके तो अभी फैसला चाहिए, एंड यू वांट इट देयर एंड देन, बट विद टाइम एंड विद मैच्योरिटी यू गो लाइक लेट लाइफ टेक केयर ऑफ इट। मुझे लगता है कि एक टाइम आता शुरू का था जब मुझे होता था यार ये चीज़ क्यों चली गई, ये होना, ये मिलना चाहिए था, ये क्यों नहीं हुआ। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि अल्लाह मियाँ पे जो अल्लाह मियाँ ने आपके लिए लिखा है वो आपको मिलेगा, ना उससे वक्त से ज़्यादा पहले मिलेगा, ना वक्त से कम मिलेगा। हाँ बिल्कुल ठीक है ना, वो कहते हैं ना कि ना वक्त से पहले ना नसीब से ज़्यादा। और जो अल्लाह ताला की रज़ामंदी हो। बेशक। लाइफ पार्टनर का इंतखाब करते हुए किन चीज़ों को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए? भाई हम तो बहुत ही छोटे थे, हम तो बस पार्टनर चाहिए था निकलने के। हाँ लेकिन हाँ लेकिन अपनी बेटी को देखे तो आप सोच रहे हैं कि मशवरा दे रहे हैं। हाँ, उनको मशवरा तो देती होंगी ना बेचारियां। मैं आपको आई नीड टू सी योर डॉटर्स, आई फील बेचारी किस कर्ब से गुजर रही कि होंगी। मेरी बेटियां जो है माशाल्लाह माशाल्लाह, बट माशाल्लाह। मैं उसको ये कहती हूँ वो साइकोलॉजी पढ़ी है, वो बहुत सी चीज़ें मुझे साइकोलॉजिकली समझा रही होती है, शी सेज कि नहीं अम्मा ये चीज़ नहीं है, ऐसी रेड फ्लैग है, ये है वो है, बट बहुत पॉजिटिविटी से वो बताती है हर चीज़। पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसे हमेशा कहती हूँ तुम साइकोलॉजी पढ़ी हो, मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, तो मैं बता सकती हूँ कि ये जो, और जब भी मैंने उसको कोई चीज़ बताई है वो हमेशा She would सही agree to it, निकलती है। हाँ माँ अपने इस दोस्त देखिए, के बारे में experience का सही तो कोई कहा नेमुल था। बदल है ही नहीं ना। बट मुझे लगता है कि आपको चीज़ें, एक तो रिस्पेक्ट ऑब्वियसली वहाँ होनी चाहिए, एक कंजूस ना हो बिल्कुल भी। I think background बहुत matter करता है। इस चीज़ को हाँ आपके Background एंड is आई something थिंक ही शुड बी स्मार्ट इनफ एंड वाइस इनफ कि जो बात है वो घर वालों तक ना पहुंचे, बस मियाँ बीवी के दरमियान रहे। और बट ये यही तो आप चीज़ें। पार्टनर बनाने के बाद हाँ, लेकिन लाइफ पार्टनर में क्या देखना जैसे चाहिए, कोई रेड फ्लैग्स हैं जिसको हम उस वक्त तो क्योंकि फिल्मों में भी इसको इतना I think रिस्पेक्ट respect is the किया biggest जाता था ना, respect तो है। कि अगर वो नहीं कर रहा तो वो टॉक्सिक और है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको उनकी फैमिली में भी देखना चाहिए कि उनकी फैमिली के वेयरअबाउट्स क्या हैं, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि जो लड़के, मैं लड़कों के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, जो लड़के अपनी वालिदा के या अपनी बहनों की इज्जत नहीं करते ना, वो दूसरों की भी नहीं कर पाते, अपनी बीवी की भी नहीं कर पाते। तो आई थिंक एज दैट यू नीड टू बी वेरी श्योर कि उनकी फैमिली में क्या डायनामिक्स हैं, क्या वो लड़का अपनी ये चीज़ें क्या उसकी नजरअंदाज सिस्टर नहीं करनी है, चाहिए, हाँ। नहीं है, वो एक्सपोज हुआ है इन रिश्तों को उसकी या नहीं हुआ, values क्या हैं? उसकी वैल्यूज क्या हैं, बहुत मैटर करते हैं। बट फिर अगेन मैं यही कहूंगी कि ये बहुत बड़ा गैम्बल है, आपको नहीं पता चलता कि आपने क्या जो पार्टनर में देखा वो 2 साल बाद कुछ और हो जाए, यू कांट। अच्छा, सब बदलते हैं, एक पार्टनर नहीं बदलता, सारे पार्टनर्स हाँ, बदलते मैं हैं, यही कह रही हूँ। मैच्योर होते हैं, बेहतर हो जाते हैं, लड़कियां भी अच्छी बदल साइड भी जाती दिखाएं, हैं। लोग शादियां मैं करें। अच्छी साइड अच्छी आजकल की पॉजिटिव बात ये है कि अब जो आजकल की जनरेशन उनको है, समझ है। उनको समझ है, उनको रेड फ्लैग समझ में आते हैं, उनको ज्यादा ही रेड फ्लैग नजर आ रहे हैं। हाँ वैसे ये बात भी है। बहुत ज्यादा colour blind नजर आ रहे हैं, वो तो शादियों पे नहीं आ रहे, कलर ब्लाइंड है वो। वो तो शादी करना ही नहीं चाह रहे, वो तो लड़कियां हाँ, तो मैं यही इतना कह रहा हूँ ना, हमें इंटरव्यू शादी लेती हैं का कि रुझान- लड़के और घर वाले भाग जाए। मोहतरमा यही अर्ज कर रहा हूँ कि शादी के रुझान को बढ़ाइए, जी जी, शादी होनी चाहिए, अच्छी चीज है पार्टनर जरूरी है। आप सोच समझ के फैसला करते हैं या ये सोचते हैं कि जिंदगी में रिस्क ना लिया तो फिर क्या किया? नहीं, बहुत सोच समझ के, बहुत सोच समझ के। आप रिस्क लेती हैं? मैं जरा ज्यादा ही सोच, इतना ज्यादा कि उतना 6-6, 7-7, 8-8 महीने वाला, मैं रिस्क ले लेती मतलब कुछ मेरे घर वाले जो मुझसे मशवरा नहीं लेते। लेकिन सोचने बिना में कभी सोचे कोई ऐसी चीज हुई कि कोई चीज मिस हो गई हो?
पता नहीं, लेकिन मैं तो सोच समझ के नहीं करती, बस बहुत मुश्किल से। हाँ, अब मैं ज़रा कैरेक्टर सोच समझ के लेती हूँ ड्रामास के। गुड, अच्छी बात है। अच्छा, आप लोगों को पहचान लेते हैं या धोखा खाकर ही आपको कल आती है? पहले आती थी धोखा खा के, लेकिन अब तो ये तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी बनती जा रही है। बल्कि मैं कल भी ये बात कर रही थी कि आई कैन सी थ्रू पीपल नाउ, सो इट हैज़ बिकम सो डिफिकल्ट फॉर मी टू, यू नो, मैं नहीं कर सकती, मैं दोस्ती बढ़ा नहीं सकती अब। और मैं थोड़ी देर कहीं बैठूं, मुझे समझ आती है ये बंदा कैसा है, तो बस फिर मैं नहीं कर सकती। तो मुझे अब बहुत जल्दी समझ आती है जो मेरे अगेंस्ट जाता है कि मैं एनर्जीज रीड कर देती हैं। आई थिंक आप एनर्जी और वाइब कैच कर लेते हो। एक वक्त आता है, उम्र का ऐसा हिस्सा आता है जहाँ वाकई आप बहुत जल्दी वाइब कैच कर लेते हो रूम की। व्हेन यू एंटर अ रूम यू नो के एंड देन व्हाई शुड वी वेस्ट आवर टाइम ऑन समवन जो आपको समझ आ जाए कि इसकी एनर्जी है या इसके साथ नहीं चल सकते, तो बस आप सेट्स पे भी। और सबसे बड़ी बात है कि आप सेट्स पे होते हो ना, तो ये चीजें आपको और ज्यादा समझ आती है। मुझे पहले लगता था कि हम जल्दी सीख जाते हैं क्योंकि हमारा इंटरेक्शन हर कोई बहुत स्वीट है, सब है ये, लेकिन इट्स जस्ट अ फसाड। अच्छा, जिंदगी का वो कौन सा ऐसा लम्हा था कि जो आपके लिए बहुत मुश्किल था बट वो आपने गुजार लिया और फिर आपने बाद में कहा ना कि वेल डन, मैंने गुजार लिया? When I lost my kids, I lost a 7-month baby boy, then I lost a 5th-month baby boy, and then उसके बाद 2020 में कुछ ऐसा हुआ कि मैं बड़ा वो मुश्किल वक्त था। और अभी recently I lost a brother-in-law, तो वो टाइम अभी लगता था while shooting the project, while shooting and very young brother-in-law। तो अभी जो आपने बोला तो क्या आपकी were you pregnant और वो बेबी? I had to deliver the baby, he was dead। तो वो टाइम मैंने बड़ी मुश्किल से गुजारा। वो लगता था कि होगा ही नहीं, कभी टाइम गुजरेगा। लोगों को आइडिया नहीं कि मिसकैरेजेस कितने पेनफुल होते हैं और इतने ज़्यादा, मतलब आपने डिलीवर किया। हाँ, बहुत मुश्किल था। और आपकी बच्चियों के लिए वो कैसे टाइम कैसा तब अनुषी थी सिर्फ बड़ी अनुषी थी, हाँ। फिर जरनेश हुई 3 मिसकैरेजेस के बाद। बस उसके बाद जिसने भी मुझे आके कहा ना अब बच्चा पैदा कर लो, मैं डर जाता था चपेड़। क्योंकि लोग ऐसे आके कहते हैं ना कि हाय बहनों का भाई होना चाहिए, तो बट आपके लिए तो इट मस्ट बी वेरी पेनफुल। ओहो, बहुत ज़्यादा। या आपके लिए जिंदगी का कौन सा ऐसा लम्हा था? आई थिंक लूजिंग अ लव्ड वन ऑब्वियसली इज वेरी वेरी ट्रॉमेटाइजिंग। हम बहुत छोटे थे जब मेरे नाना का इंतकाल हुआ मेरे सामने और दादी का इंतकाल हुआ, लेकिन उस वक्त ना वो शऊर ही नहीं था कि अच्छा क्या होता है या इसका क्या पेन होता है उस तरह। बट होश संभालने के बाद एक घर में ऐसी डेथ हुई। और अभी रिसेंटली एक बहुत ही करीबी अंकल थे मेरे, मैं रिश्ते के अंकल थे लेकिन वो बहुत क्लोज थे मुझसे, कनाडा में उनकी रिहाइश थी, तो ही पास्ड अवे विद आफ्टर अ वेरी लॉन्ग इलनेस। तो मतलब मेरी एक अजीब सी बात ये है ना कि आप जब बच्चे होते हो तो आपको उस रिश्ते का अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो तो इतने हज़ारों मील दूर भी कोई होता है तो आपका दिल साथ धड़कता है। When I lost my mother, when I lost him, it was so traumatizing for me. I couldn't believe it when I got the call कि he passed away. But thankfully अल्लाह ताला ऐसी चीज़ें कर देता है कि I recently got to visit Canada and I went to where he is. So वहाँ जाके ऐसा लगा कि अब कंप्लीट हुई। क्योंकि अम्मी के बाद भी एक टाइम आया था कि मैं बिल्कुल वो हो गई। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो ना आप वही शायद रिश्ते खून के नहीं होते, लेकिन ऐसी कुर्बत होती है। मैं आपको इतनी मुझे और ये कैसे फील हुआ मुझे कि मैं वहाँ गया, उनसे मिला और वहाँ जितने रिश्तेदार हैं उनसे मिला, तो उनकी जाहिर सी बात है बिलोंगिंग्स थी। दे वर ट्राइंग टू गिव इट टू पीपल हु कैन टेक केयर ऑफ इट। उनके एक न्यू पेयर ऑफ शूज़ थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये देखें शायद आपको आ जाए। एंड व्हेन आई सॉ देम, एक होता है ना आपको पता होता है अपना साइज के, मैंने देखा और मैंने कहा ये शूज़ मेरे लिए बने। एंड ही बॉट देम, नेवर वोर देम, ब्रांड न्यू शूज़। मैंने उसमें पैर रख के डाला तो वो पैर में मेरे ऐसे फिक्स हो गए, तो मैंने कहा देखें वो आपको नहीं पता होता कि मैं कितने हज़ारों मील उड़ के गया हूँ और फिर वहाँ जाके और वो मेरे लिए छोड़ के गए थे। आपने अपनी अम्मा की क्या चीज़ें रखी हैं वैसे? हमने 4 बहनें हैं, तो हमने उनके एक जोड़ा, क्योंकि मेरी अम्मी थोड़ी मोटी थी, काफ़ी मोटी थी, तो बस ये छोटी मोटी चीज़ें उनकी, जैसे उनकी कोई जूती रख ली और इस तरह। तो खैर बहुत साल हो गए, पर वो सूट हमारे पास सबके पास एक जोड़ा पड़ा हुआ है। एंड दैट्स इट। तो वो मैं बता रही ना वो टाइम, और अब ये वाली brother-in-law वाली डेथ, तो आई थिंक आई एम स्टिल नॉट ओवर इट, स्टिल नॉट ओवर। वो एकदम सडन डेथ हुई? सडन, बिल्कुल फिट सब कुछ। एंड माय सिस्टर इज वेरी यंग, एंड बिकॉज़ हमने आमना को ऐसे देखा नहीं है ना, सो शी वाज सो डाउन ऑन सेट, वी कुडंट बिलीव इट। ये शूट के दौरान 21वीं रमजान थी, मैं अपना शो कर रही थी, और मेरी अम्मी की भी रमजान में डेथ हुई थी, 23वीं रमजान, इनकी 21वीं। एंड इनका तो मैं अभी भी वी कांट बिलीव इट, वी कांट।
बहुत मुश्किल है। अभी भी मैं सोचती हूँ तो मुझे बस हो जाता है। और बहन आपकी छोटी है? मेरे से बड़ी है, बट मैं सिर्फ ये इसलिए कह रही हूँ, लोग शायद ये भी कहें कि ब्रदर इन लॉ था ना, बट ही वाज मोर लाइक अ ब्रदर। यही होता है ना, क्योंकि वो आपने कहा लोग वो अंदाजा नहीं लगा चार सकते। बहनें हैं ना, हम चार चार बहनों का बहनें, भाई हमारे भी, मेरा भी हस्बैंड है, मेरी बहनों के और दूसरों के भी हस्बैंड है, बट वो ब्रदर इन लॉ वाज वन ब्रदर इन लॉ जो मेरी अम्मी पापा मेरी पूरी फैमिली हम ऐसे थे कि जो हमारा भाई है। हमें बस मैं नहीं बता सकती, वो बहुत ही अटैचमेंट है। आई कैन रिलेट। जो बड़ा बहनों ये होता है जी, वो वाकई जी। बाप जैसा होता है, बाप जैसा होता है, भाइयों जैसा होता है। मुझे बताएं कि किन लोगों के साथ आपका गुजारा नहीं हो सकता? फेक, झूठे, बनावटी। फेक लोगों को तो आप ना बर्बाद कर देती है। अल्लाह माफ कर, मैंने देखा है। मैं पूरा घर तक पहुंचा के आती हूँ, ओहो, मैं पकड़ लेती और फिर उस घर के बाहर खड़ी हो जाती हूँ कि जब निकले मैं उनको दोबारा अंदर भेज दूँ। सीरियसली बता रहा हूँ मैं, इनको ये सीन है। नहीं कर सकती, मैं क्या करूं। लोग आके टीवी चैनल्स पे बातें करते हैं, इंटरव्यूज देते हैं, और मेरा दिल चाहता है मैं उनको टीवी से निकाल के बोलूं कि ये तो आप सेट पे ये कर रहे थे। तो मेरे से हमारा बर्दाश्त व्हाट्सएप नहीं ग्रुप हो अगर आप खोल लेना, उस पे इतनी वीडियोस हैं, सकता। और ये लड़की भेजती रहती वीडियो बार बार, ये देखें, इनको देखें। बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं एक तो ना, मैं कहती हूँ बात हो गई ना, अगर कोई भी बात ऐसी होगी ना, उसको सुलह सफाई करके खत्म करो, सामने सच्ची बात करो। इसमें मैं बहुत फंस जाती हूँ अपने खानदान में भी काफी, लेकिन बस ये नहीं बर्दाश्त कर सकती। जो है सामने भाई, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और कुछ ग्रे नहीं है मेरी जिंदगी में, ब्लैक एंड वाइट। हाँ जी। क्या किसी के जिंदगी से चले जाने से जिंदगी रुक जाती है? जिंदगी नहीं रुकती किसी इनसे की। भी तो पूछे इनके लिए क्या मुश्किल है बर्दाश्त हाँ। करना। प्रॉब्ली द सेम थिंग। आपको पता है कि हम वो वाइब आ जाती है कि नहीं भाई इनके साथ नहीं चल सकता, नहीं चल सकते। नहीं चल सकता, फिर आप दूसरी जगह जाके बैठ जाते लेकिन हैं। आप अगलों को पहुंचा के तो नहीं आते, आप नहीं, चुप हो जाते। मैं नहीं पहुंचाता, बिल्कुल एहसास भी, you're right, मैं चुप हो जाता हूँ। हाँ, ये मेरी नेचर में, अगर मुझे लगता है कि इनसे वाइब मैच नहीं हो रही, अल्लाह हाफिज। नहीं, अगर कोई जैसे कुछ सेट पे लोग हैं जो बनावटी हो जाते हैं, तो मैं तो बोल देती हूँ। हाँ, आई प्ले अलोंग, आई प्ले अलोंग, आई लेट देम प्ले। आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। किसी के जाने से आपने कहा हाँ, कि किसी जिंदगी रुक जाती है? नहीं, रुकती तो नहीं है, रुकती but तो नहीं yes, है। एक गैप आ जाता है। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती नहीं दोस्त, रुकती। वक्त जा रहा है। बट ऑफ कोर्स यू आर अ चेंज्ड पर्सन। यस, हाँ, एक नए बंदे का सफर शुरू हो जाता है। क्या सिर्फ अदाकारी को करियर के तौर पे लेके चलना काफी है, या एक्टर्स को आज भी घर चलाने के लिए कोई ना कोई कारोबार या फिर जॉब करनी पड़ती है? बिल्कुल करनी चाहिए। आई थिंक कोई साइड हसल बहुत जरूरी है। बहुत अब बहुत जरूरी है, कर नहीं पाते हम, वो अलग बात है। वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरा ख्याल है मैं बहुत ज़्यादा उन लड़कियों की इज्जत करती हूँ। खैर, करती मैं सबकी ही इज्जत हूँ। खुद ही अपनी बात को ना गलती हो चेंज गई, कर। आपके सामने कुछ बोल दे। जो खवातीन इस वक्त सिंगल हैं, एक्ट्रेसेस हैं, एंड दे आर वर्किंग हार्ड, दे आर रनिंग द किचन, Yes. और प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ उन सारे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एडीज़, उनको अब जैसे कुछ होते हैं जूनियर कास्ट, मैं भी जूनियर कास्ट में ही हूँ, लेकिन बट ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि उनको बिल्कुल भी ना हमें वो नहीं करना चाहिए, डाउनग्रेड नहीं करना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। जो अपने घरों के लिए काम करें ना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम दें ताकि वो आराम से काम कर सकें। तो आमना ने तो साइड हसल खोला हुआ भी अपना, नाई की दुकान है इनकी, बताती नहीं किसी को ये। नहीं, अभी मैं रियल स्टेट करूंगी, आप देखिएगा। ओह माय गॉड, रियल स्टेट। Yes. क्या क्या करते हैं रियल स्टेट वाले? प्रॉपर्टी बेचते हैं। ओह अच्छा, मैं कभी ऐसी बोलती है रियल हाँ। स्टेट। अच्छा, वैसे पाकिस्तान में हम दुबई में तो देखते हैं, और हम कनाडा अमेरिका में भी देखते हैं खवातीन रियल एस्टेट होती जी, है जी। ना, ठीक है। हम पाकिस्तान में वैसे तो यहाँ नहीं करूंगी, वहीं करूंगी। नहीं, यहाँ भी करते हैं वैसे, यहाँ करिए। मेरी मेरी दिया जो मेरी फ्रेंड है, आप एक्ट्रेस भी हैं, दिया करिए यहाँ पे रियल स्टेट, और उसी ने मेरे दिमाग में डाला कि हमें करना चाहिए। तो अब देखें इंशाल्लाह, शायद आप ये जो घर बेचने जाएंगी उसी की बुराई कर देंगी। ये दरवाजा खोल के आए हाय कितना बुरा, आप मत लेके छोड़े। मेरी बेटी ने भी यही बोला है। क्या माँ, है ना? आप तो क्लाइंट को कैसे डील जाके करते? आप मैंने ये सोचा काम है कि आई वांट टू डू इट इन दुबई। तभी वीजा बंद हुए। यहाँ उनको पता लग गया है कि आमना के ये इरादे, उन्होंने कहा पाकिस्तान के लिए वीजा बंद ये कर तो दो। मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मेरा शो होता तो मैं बोलती थी अपने शो पे भी, लेकिन अब नहीं है। प्लीज वीजा खोल दें अल्लाह के वास्ते। आप बताएं, आपका साइड बिजनेस करने का वैसे कोई प्लान है अदर देन एक्टिंग? मुझे 2-3 लोगों ने अप्रोच किया है कि हम ऐसा करते हैं। उसमें मैंने नाई की दुकान से बोला, क्योंकि मुझे किसी ने कहा करें ना, कि सैलून साथ खोल लेते हैं। मैंने कहा यार कौन करेगा, मैं मैथ्स नहीं कर सकता, आई कांट डू 1+1, आई कैन नॉट। तो आप फेस बन जाए सैलून का, आप ये इस्तेमाल करें। मैंने भी एग्जाम सोचा था मैं सैलून खोलूंगी, फिर किसी ने रेस्टोरेंट का बोला, काफी लोगों ने हाँ, काफी मैं तो चीजें बचपन ऑफर से की। ही खोलने की कोशिश में। अब मेरा अपना मेकअप रूम को सैलून समझ लिया। एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं, कहीं मत जाइएगा।